अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। जोड़ाए शरण में तेरी, अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। शबरी के वेद गुलाम के शबरी के वेद गुलाम के तांडुल, प्रेम से भोग लगाए प्रभु। अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। दुर्योधन के सेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, भारत दुर्गर पाए प्रभु। अब भोग लगाओ प्रभु, अब भोग लगाओ प्रभु। ओम कहावत सब कहत, राम सहत उपहार। पावन सीता नाथ से, सेवक तुलसीदास सियावर रामचंद्र। तो प्रिय बंधु, अभी तुलसीदास जी यहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं कि नाम क्या है, राम नाम क्या है, राम नाम कब लेनी चाहिए और कैसे लेनी चाहिए। हर समय लेनी चाहिए, कभी ऐसा समय नहीं है कि राम नाम हम नहीं ले सकते, हर समय लेनी चाहिए। और राम जी कैसे रीझते हैं बोले, बड़ा सुंदर, रीझत राम स्नेह निसोते। राम से स्नेह हो जाए, हम और सबसे, अपने परिवार जनों से, अपने जो कहलाने वाले अपने चीज, उससे स्नेह करते, लेकिन राम जी से स्नेह नहीं करते। राम जी से हम फॉर्मेलिटी कर देते, गए वहां पर माथा नवाया, उठा और चल दिया। नहीं, राम जी से फॉर्मेलिटी करते और सब अपने परिवार जन से, सबसे स्नेह करते। नहीं, अभी कहीं कोई दुर्घटना हो जाए और आपको पता चले कि वहां दुर्घटना, तो बोला हाँ ठीक है, हाँ ठीक हो गई, अब क्या करें। फिर फोन आ जाए कि आपके कोई परिवार में उसमें रहा, तब आपकी हालत कैसे होगी। ये स्नेह के कारण ना, हम, हमारा वो जो ममता है उसके कारण, हाँ उसके कारण, उसके कारण हम लोग वो माया में फंस जाते हैं और इससे निकलना है। तुलसीदास जी कहते हैं तो हम लोग जितना भगवान में स्नेह करते वो करेंगे, उतना हमारे संसार से स्नेह छूटेगा। दोनों चीज हम नहीं कर सकते, परमात्मा से भी स्नेह खूब लगातार करेगा और संसार से भी स्नेह करेंगे, ये नहीं हो सकती है। किसी एक को छोड़कर दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर दोनों को पकड़ो कोई बात नहीं, दोनों को पकड़ो, लेकिन अगर राम को ढेर भजने लगोगे ना, तो धीरे धीरे एक तरफ छूटने लग जाएगा, धीरे धीरे संसार छूटने लग जाएगा। वही तुलसीदास जी बताते हैं, होय हूं कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। बोले हमारे को सब कहते हैं कि राम भगत है, राम भगत है, राम भगत है, और राम जी ये उपहास, ये जो उपहास मतलब कि जो फनी चीज है उसको सहते हैं। ये उपहास क्यों है? तुलसीदास जी बताते उपहास क्यों? क्योंकि हम एक तुच्छ बंदा है, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं, हम देखते तो हमारे में पाप भरा हुआ है। हालांकि तुलसीदास जी के जीवन में ऐसे नहीं, ये हमारी बात कर रहा है। तुलसीदास जी के जीवन में पाप नहीं थे, वो तो कब के छोड़कर चल दिए थे सब। ब्याह हुआ और उसी समय से सीताराम 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 सीताराम, राम जी के पीछे पड़ गए। तो यहां पर बोले ये उपहास, ये हंसी है हमारे पर। बोले लोग हंसते हैं कि मैं कैसा हूं, फिर भी राम जी सहते हैं। नहीं, हम लोग देखो
अगर अपने पहले जीवन में जो थे अगर हम चेंज हो जाए और भगवान की तरफ चलने लग जाए तो लोग हंसते ही नहीं। लोग हंसते हैं ना कि बिल्ली 100 चूहा खाए के चली से, नहीं बोलते, लोग बोलते हैं, नहीं उपहास करते। लेकिन अगर ठाकुर जी कहते हैं ना कि एक बार अनन्य शरण तू आ जा मेरे को, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भक्त, तू कितनो दुराचार से दुराचार मेरे को भजना शुरू कर दो, साधु रे हो सब मंतव्य, बोले तुम साधु ही है मेरे लिए, लोगों के लिए नहीं, ठाकुर जी मेरे लिए। वही यहां पर तुलसीदास कितना करते हमारे को। हम स्वामी जी कहते हैं ना कि हम अगर पाप करते हैं और भगवान के तरफ जाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और हम ये बोलते कि प्रभु जी हम बहुत पापी है, तो वो पाप आकर खड़ा हो जाता है। हम है तो है, ऐसे है हम, अब हम भगवान के शरण में हो गए। अब एक बार जब भगवान के शरण में हो तो हमारे से पाप छूट जाएगी, नहीं अब है तो पीछे वाला जो हमारा हो गया उसका हम चिंतन कर कर कुछ भी नहीं कर सकते। उसको ना चेंज कर सकते हैं, ना उसको मिटा सकते हैं, ना उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसकी चिंता ही मत करो, अभी से बैठकर चिंतन करने लगो। राम जी राम, एक नाम ले लिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। और वो भी हृदय से, कैसे हम नाम लेते हैं ना, तो वही साहब सीता नाथ से सेवक तुलसीदास, बोले हमारा सीताराम जैसा जो साहब है वो कितना सुंदर है कि हम कैसो भी हो उसके पास चले जा तो हमारे को स्वीकार कर लेते। लोग नहीं स्वीकार कर, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन सीताराम एक बार तुम चले जाओ उसके शरण में, वो खड़ा है। वो पिछले भूल की नहीं देखेंगे, आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा। बोलो सिया रामचंद्र की बड़ी मोर निकाई मोरी, दुनिया में नरक मुनागति जोरी, समुझ कहम मोहि अपने अपने, जो तुझे राम की नहीं अपने। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। दुनिया में लोग पार्टी मोरी पति स्वामी करारी, सहजन होली दत राम जानी करती। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रतन प्रभु चित करत सुरति को मारही लेती,
मेरी ढिठाई और दोष इतना बड़ा है कि जिसे सुन पाप और नरक भी नाक सिकोड़ता है। उस अपनी करनी को याद कर मुझे बड़ा डर होता है, परंतु वह सुधि श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी नहीं की। देखो ये हमारी बात बोल रहा है। हम लोग कितने पाप कर डाले, जान अनजान में, जानते बूझ भी हम लोग कितने पाप करते हैं और अनजान में भी कितने पाप करते हैं। वही बोले राम जी अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी। हमारी ढिठाई तो देखो कि हम इतने पाप कर डाले कि नरक भी हमारे को नहीं स्वीकार करेगा। है बोले नरक भी हमारे को नहीं। कितना वो बोल रहा तुलसीदास जी है। हालांकि कितने बड़े संत जिसको शंकर जी साक्षात दर्शन देते हैं, हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं, वो अपने आप को कैसे, तो इसका मतलब है कि हमारे लिए बोल रहा है। हम इतने पापी, हम इतने सब है, लेकिन क्या करें। बोले ढिठाई है, राम जी की ढिठाई है। हम उसके पास चले गए, ढीठ बनकर चले जाओ। हम चाहे जैसे हो ढीठ बनकर चले जाओ। एक पिता के अगर 10 बच्चे और एक एकदम नालायक है, नहीं एकदम नालायक है, चोरी चकारी सब कुछ करता है, लेकिन अगर पिता के पास जाता, पिता क्या करे, उसको लात थोड़े मारेगा ना। पिता बोलेगा आजा बेटा। वो तो यहां के पिता और वहां के पिता तो चाहते हैं कि हम उसके पास जाए। तो ये वही यहां कहता है, सबुझी सहम मोरी अब डर अपने। बोले मैं बात समझकर, ये भगवान की ये जो करुणा है उसको समझकर मैं कांप जाता हूं कि इतने इतने दयालु भगवान हमारे जैसे को बोले उन्होंने अपना लिया। हम भी अपने जीवन में देखो, कभी अगर देखो हम भगवान का भजन करें या नाम ले या कहीं कीर्तन में जाए, कहीं पर भी जाए, ये हमारी कृपा से नहीं है, ये उसकी कृपा है। वो अगर कृपा ना करे तो हम लोग यहां आ ही नहीं सकते। और उसकी कृपा का प्रसाद क्या है, वो कृपा मिल जाओ, उसकी प्रसाद क्या क्या, और ऐसे सत्संग मिले, और ऐसे सत्संग मिले, ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर सको, अपने आप को हम और ठाकुर जी में लगा सको, उनमें स्नेह कर सको, प्रेम कर सको। अब हमने इतने सब कुछ किए हैं, लेकिन राम जी सो सुधि राम कीन नहीं सपने। राम जी ने वो बातें जो हमने इतने कर डाले ना, अपने स्वप्न में भी नहीं लिया है। भगवान जी स्वप्न में भी नहीं रखते कि इतना बेकार बंदा है, नहीं ये नालायक। भगवान ये भी नहीं करते, आ गया बच्चा, आ गया, आ जा, क्योंकि भगवान तो चाहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में तो भगवान कितना बताते कि तू जीवन भर एकदम पापी से पापी, एंड समय में मेरा एक नाम ले लो, तू मेरे धाम को जाओ। एंड समय में तो कितना छूट देते, कितना चाहते प्रभु जी कि हम उसके पास आए, हमें लोग नहीं जाते। हमारे ये दुर्भाग्य, थोड़ा चल पड़े भगवान हमारे को सब अपना लेते हैं, अपनाते हैं। वो कभी हम स्वामी जी कहते ना, बोले अगर ठाकुर जी आ जाए और अगर बोले कि तू मेरा नहीं है, चला जा, तो बोलो कि नहीं ठाकुर जी आप गलत कर रहे हो, आप गलत है, क्योंकि आप हमारे को छोड़कर कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसके टुकड़ा हमारे अंदर है ना, ठाकुर जी ही बसते हमारे में ना। बोले आप कभी हमारे को अपने से अलग कर ही नहीं सकते। गीता में ममय वंशो जीवलोक, मेरा ही अंश है जीवलोक, मेरा। तो कैसे बोले कि मैं तेरे को नहीं जानता, मैं तेरे को नहीं पहचानता, नहीं वो उसका ही अंश यहां पर ना, वो कैसे बोले। ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसे तुलसीदास जी कहते कि हम कुछ भी करते, ठाकुर जी स्वप्न में भी हमारे ये करतूती नहीं देखते। पर इसके मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ गड़बड़ करें, बोले स्वामी जी ऐसा, ठाकुर जी स्वप्न में हमारे करतूत नहीं देखेंगे। ऐसा भी नहीं है। ऐसा में जब ठाकुर जी की तरफ चलने लग जाएंगे ना, तो हमारे को ये सब करतूत, जो बुरे करतूत, वो छोड़ने पड़ेंगे विवेक से। दो हम लोग अभी गीता में पढ़ रहे, विवेक और बुद्धि अलग अलग है। हम पहले सोचते हैं विवेक और बुद्धि एक ही,
बुद्धि से अलग है विवेक। विवेक क्या? विवेक ये है कि हम सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है, उसको सोचे। जब हमारे में ये हो जाए कि हम कोई कर्म करते हैं तो हम सोचते हैं, पहला देखो, हम लोग कोई पाप कर्म करते हैं, कोई भी पाप कर्म करते हैं, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन बोलता कि मत कर। लेकिन वो एक ही बार होता और इतना धीरे बोलता है कि हम उसको अनसुना कर देते हैं, हम सुनकर भी उसको अनसुना कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम जो चाहते हो करते हैं। भगवान कहते हैं कि हम तो बोला तेरे को कि मत कर। कोई भी कर्म करने से पहले ये विवेक में आता है कि हम ये करें या ना करें। उस पर से हमारा बुद्धि अगर स्ट्रांग है तो हम नहीं करेंगे, मन अगर हमारा स्ट्रांग है तो हम करेंगे। क्योंकि मन बोलेगा बुद्धि, अरे यार कोई देख नहीं रहा, कर ले नहीं बुद्धि। लेकिन अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो बुद्धि बोलेगा नहीं 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 नहीं, क्योंकि आपने विवेक यूज किया ना। विवेक, इसके लिए विवेक बहुत प्रधान है। विवेक से यूज करके हमको क्या सही और क्या गलत है। सुनकर अच्छे प्रकार विचार, देखकर स्वामी ने होली भक्ति और मति को सराहा। कहने में चाहे बुरी हो, मन में अच्छी हो तो श्री राम जी सेवक के मति की बात को विचार करके रीझते हैं। और ऐसे नहीं, यहां पर तुलसीदास जी कहते सेवक की मति को रीझत राम जानी जन जी के। हम किसी को ना बताए, कोई बोले नहीं, लेकिन राम जी से हम अगर अपने मन की बात कह दे, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मन में हो जाए कि हे प्रभु मैं आपका, प्रभु जी सुनते। वो किसी से मत बोलो, मन में जो बोल, रीझत राम जानी जन जी के। जन आपके जी की बात राम जी जानकर आप पे रीझ जाते हैं। आपको शो करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना। मैं राम जी का हूं। राम जी को आप किसी तरह से पुकारो, Ram जी आपके पुकार को सुनते हैं। ये हमारे तुलसीदास जी कहते हैं। भलों से जो चूक अनजाने में बन जाती है, प्रभु उसको अपने जी में नहीं लेते, किंतु उनके हृदय को अनन्य भक्ति की 100 वर सूरत करते हैं। जिस पाप से व्याधि की नाई बाली को मारा, फिर वही कुचाल सुग्रीव ने की कि बाली की स्त्री को ग्रहण किया। या कोई विधि नहीं है, ना या मनुष्य विधान है, ना इन दोनों ने अपनी इच्छा से स्वीकार किया, किंतु यह स्वयं ही उपस्थित हुई थी। बड़ा सुंदर यहाँ पर और तुलसीदास जी का, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति से वार हिए की। प्रभु किसी के जो यहाँ पर देखो बड़ा सुंदर बोले, जो अनजान में चूक कर देते हैं। जान में चूक नहीं होती है, जानकर तो हम पाप करते, जान में चूक होती नहीं। चूक का मतलब मिस्टेक, राइट। जो अनजान में मिस्टेक हो जाए, प्रभु उसके कहते करत सुरति, भगवान उसकी स्मृति को रखते भी नहीं कि इन्होंने कभी गलती किया। आप नहीं जानते थे और कर दिया, हो गई, तो भगवान उसकी नहीं लेते। और कभी कभी ये ऐसी स्थिति बोले अपने आप आ जाती है। अभी जैसे यहां पर सुग्रीव का बताया, बाली का। बाली जब सुग्रीव को खदेड़ खदेड़ कर मार रहा था ना, तो बाली ने सुग्रीव की पत्नी को अपना पत्नी बना लिया था। तो राम ने वहां कहा था ना कि तूने अपने छोटे भाई की पत्नी को, बाली ने कहा कि मेरा पाप क्या है? तो भगवान ने कहा तू ये पाप किया कि अपनी छोटे भाई की पत्नी को तूने अपना पत्नी बना लिया, ये पाप है। और बोले वही पाप जब बाली मर गया सुग्रीव ने किया। सुग्रीव ने बाली के पत्नी को अपना पत्नी बना लिया, राम जी कुछ नहीं। वो परिस्थिति आ गई ना। और देखो बाली ने
भगवान से वो बात किया था, भगवान से आर्गुमेंट किया था। 3 ऐसे धुरंधर थे जो भगवान से आर्गुमेंट किया था। एक बाली, दूसरा बलि, तीसरा कालिया नाग। ये 3 थे जो भगवान से बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो राजा बलि का जब सब कुछ नाप लिया तो भगवान कहते कि तेरे को पाप में नरक भेजूंगा, ये भेजूंगा, वो भेजूंगा। उसने कहा ठहरो, क्यों नरक भेजो? नरक से मैं नहीं डरता, भेज दो मेरे को नरक। बोले क्यों नरक भेजोगे? बोले तूने अपने 3 पग जो देना था ना वो दिया ही नहीं, तूने 2 ही पग दिए। एक पताल नापा, एक ऊपर नाप लिया, तीसरा पद कहां रखूं? तो उसने कहा पद पद नरक, ये क्यों कर रहे हो? अभी मैं जिंदा हूं, मेरे सिर पर रख दो। अभी तूने मेरे संपत्ति को नापा, मेरे को तो नहीं नापा ना। अभी भी मैं बचा हूं, तो मेरे को नाप। वहां पर भगवान को उन्होंने चुप कर दिया। बाली ने कहा, बाली बैठा, बाण लगा, बाली गिर गया। राम जी जब उसके सामने उठकर खड़ा, उठकर बैठ गया तो भगवान कहते तू पापी है, तू ये है, तू ये है, तू है। बड़ा सुंदर बाली कहते कि अभी भी मैं पापी, जब तू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। तेरा नाम लेकर लोग तर जाते हैं और तू साक्षात मेरे सामने खड़ा है। मैं जानता हूं कि तू ब्रह्म है, अभी भी मैं पापी हूं। भगवान ने कहा चलो हम ये बाण निकाल देते हैं, आप चिरंजीवी हो जाए। उसने कहा नहीं 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 नहीं, ऐसा मौका फिर कहां आएगा है? ऐसा मौका कि मैं जा रहा हूं और आप हमारे सामने खड़ो, ऐसा मौका कहां आएगा, फिर कब आएगा? इसके लिए बंधुओं देखो, इस सत्संग का मौका है, ये अभी हमारे को सब हाथ गोड़ चल रहा है। ऐसा मौका सत्संग का मत छोड़ो, पूजा पाठ का मत छोड़ो। ये छूट गया ना तो कहते फिर आया या ना आया मोहन तेरी गली में फिर आया या ना आया, फिर आया या ना आया, पता नहीं फिर मनुष्य शरीर मिले ना मिले, कब मिले। इसके लिए ये मनुष्य शरीर मिला, इसको इस्तेमाल कर लो। कोई नहीं बोलता कि सब काम धंधा छोड़कर भगत बन जाओ। सब काम करते हुए सोचो भगवान का ही काम कर रहा हूं मैं, सारा का सारा भगवान का काम बना दो, कोई गलत काम नहीं होगा। तो यही वो कहते हैं, वही बाली का उन्होंने किया। और उनका भी ये था, देखो हम लोग राम जी को बाली ने ये भी कहा था कि आप हमारे को अपन मनुष्य दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग बानर हैं। बानर हम ऐसे ही रहते हैं। कोई हेड रहता, उसके कई पत्नियां होती है, उसमें हम लोग अपना वो ग्रुप बनाकर रहते, मनुष्य की तरह नहीं रहते। ये हमारा ऐसे, इसीलिए यहां भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि ये यहां पर किंतु या स्वयं ही उपस्थित हुई थी। ये जो वो सिचुएशन है ना, वो अपने स्वयं उपस्थित हो जाती थी कि उनका वैसे ही व्यवहार था, उनका कल्चर वैसे था ना। वो मनुष्य नहीं था, मनुष्य की तरह नहीं, वो बानर है, मनुष्य है ना। तो बोले आप उसका वो नहीं कि मनुष्यों का जो रूल है वो हमारे पर थोपो। तो वहां राम जी बोले चलो मैं आपको जिंदा कर दूं। वही करनी विभीषण ने की कि रावण की स्त्री को अपनी रानी बना लिया, किंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका ध्यान अपने मन में नहीं किया, बल्कि भरत जी से प्रेम पूर्वक मिलते समय श्री रामचंद्र जी ने उसकी राजसभा में सम्मान कर बढ़ाई की है। तो यही चीज विभीषण ने भी किया था। रावण की पत्नी को फिर विभीषण अपना पत्नी बना लिया ना, तो उनके भी समाज में वैसे चलता था। और जब वो विभीषण राजसभा में आए थे, राम जी के सभा में आए थे, तो भरत जी और राम जी उनकी बड़ी बड़ाई की थी। अगर वो गलत करते तो फिर उसकी बड़ाई नहीं करते। और रावण ने वही किया, सीता मैया को हर कर ले गया तो उसके कुटुंब सहित उसको नाश कर दिया। नहीं? तो ये हमारे को देखना है कि कहां ये
हमारे ठाकुर जी क्या करते, कैसे करते हैं और क्यों करते, क्यों को हमको हरदम देखना होता है। हम लोग छोटी छोटी बात लेकर क्यों का भूल जाते हैं और उसमें हम लोग कहते हैं अरे राम जी ने तो ये किया था, इसने ये किया था। ये अगर पूरा गहराई से श्री भगवान को जानना है तो पूरा इस पार से उस पार रामायण पढ़ लो, पूरा शंका मिट जाएगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डालियों के ऊपर उन्हें अपने समान बनाए। तुलसीदास कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी से शील निधान स्वामी और कहीं नहीं। अब जब जंगल में गए थे, जब पूरा बानर सेना लेकर गए थे ना, पूरा बानर सेना लेकर गए तो राम जी जब पेड़ के नीचे बैठते थे ना तो बंदर कहाँ बैठते थे? बंदर सब पेड़ पे ऊपर। हम लोग सोचते हैं कि भगवान की तरफ गोड़ मत करो, ये मत करो, वैसे करो, वैसे करो। बंदर क्या करता है? बंदर ऊपर सब, क्योंकि भगवान से स्नेह हो गया। भगवान से जब स्नेह हो जाता है तो हमारा जो रिचुअलिस्टिक होती है ना कि इधर पीठ नहीं करो, मुंह नहीं करो, ये नहीं करो, वो पैर इधर नहीं करो, ये वो सब चली जाती है। हम ये अगर जान जाए कि भगवान कहां नहीं है, कहो कहां जहां प्रभु नहीं, कहां नहीं है प्रभु जी, सब जगह जब देखने लगेंगे तो किधरों पे तो गुरु नानक देव जी ना, अब जब गए थे मक्का गए थे तो अपना पैर उधर रख कर गए थे जिधर मक्का था ना, तो लोग आए कि ये तू इधर रखता, तो बोले तू हटा दे, जिधर करना था, जिधर पैर हटाया मक्का उधर घूमा, इधर पैर हटाया उधर मक्का घूमा। तो ऐसे है जब तू ही तू हो जाता है। अभी मैं और तू है, अभी मैं और तू है, जब तू ही तू हो जाए ना, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, वो है कीर्तन भी है ना, तू ही तू, 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 तू ही तू। जब सब तरफ तू ही तू हो जाता तो फिर किधर पीठ करे, किधर पैर करे, किधर सर करे। तो वही यहाँ पर बानर ऊपर है, राम जी नीचे, लेकिन उन बानरों को राम जी अपने समान बना दिया। अपने समान बोले ते किए आप समान, आपन समान बना दिया। और वास्तव में देखो हम लोग अगर भागवत पढ़ो या रामायण पढ़ो, इसमें कितने सौ को नीच है, लेकिन वो अभी गिद्धराज जटायु मांस भक्षण करता था सब कुछ, लेकिन सीता मैया को बचाने के लिए उसके जब पंख कट गए, राम जी वहां गए ना, तो उसको स्वरूप मुक्ति मिल गया। वही यहां कहते आप जैसा बना दिया है। गिद्धराज जटायु जब जाने लगे तो एकदम राम जी से जैसे बन गया, पूरा राम जी से मुकुट से एकदम अनुमान राम जी स्वरूप, यानी अपना रूप का मुक्ति वो हो गया। आप जैसा बना देते हैं। तो वो जब हो सकते तो स्वामी जी कहते हैं ना कि जो भगवान सतयुग में थे, त्रेता में, द्वापर में थे ना, वो आज भी है, कलयुग में भी है। लेकिन उस समय के पासिंग मार्क बहुत थे, अभी के पासिंग मार्क बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम लोग पास नहीं होते। अभी के एग्जाम के जो पासिंग मार्क है ना, सतयुग में बहुत था, कितने हजारों साल तप करो तब कहीं भगवान दिखते हैं। त्रेता में थोड़ा कम हुआ, द्वापर में उससे कम हुआ, अभी तो बोले एकदम कम है। लेकिन एग्जाम में कोई बैठता ही नहीं तो पास कैसे करेंगे? हम लोग उधर जाते ही नहीं, भगवान की तरफ ध्यान ही नहीं देते, तो पास कैसे करेंगे? इसीलिए भगवान देखो, इसीलिए भगवान एग्जाम पेपर भी एकदम वो कर दिया, सॉफ्ट कर दिया नहीं कि तू एंड में मेरा नाम ले ले, तू आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इसलिए नहीं बैठते हैं क्योंकि हमने तैयारी नहीं की है। हाँ, हम लोग तैयारी ही नहीं की है और डरते हैं, तैयारी नहीं की। लेकिन जो ढीठ होते, जो कूद पड़ते हैं ना, उनको तो जानो पास ही पास है। हे रामचंद्र जी,
यदि आपकी अच्छाई सभी के लिए भली है, ब्रह्मा शिव शुक संकादिक जो श्रेष्ठ और सबरी गीत आदि जो नीच है, उन सबको राम निकाई एक रस नीकी है, और यदि सदा या सच्ची है तो विश्वास है कि तुलसीदास भी अच्छा ही होगा। राम जी से कहते हैं कि आपने 100 को ब्रह्मा विष्णु महेश का तो किया, ब्रह्मा और शिव को तो किया, सुख आदि सनकादि इनको तो किया ना, लेकिन अगर तूने गीद सबरी इन जटायु इन सब का किया है ना, तो अब मेरे मन में अब ये विश्वास हो गया है कि मेरे को भी आप संभाल करोगे। इसके लिए हम लोगों को भगवान की चरित्र अगर ना पढ़ो ना, भक्तों की चरित्र पढ़नी चाहिए, क्योंकि भक्तों की चरित्र से हमको प्रोत्साहन मिलती कि ये तो हमारे ही जैसा था, इसको ठाकुर जी मिल गए तो हम भी चलेंगे। नहीं, कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसके फुटप्रिंट पे हम लोग चले, जिसके नक्शे कदम पर हम लोग चले कि ये ऐसे कर कर चला गया, तो जो अच्छा लगे उसको पकड़ लो कि नहीं ये सही है, हम चलेंगे इसके पीछे पीछे। नहीं, और वो जैसे कपिल भगवान की मां पूछती है ना कि कैसे पहचान हो कि कौन भगवान से मिल गया। जिसके दर्शन से आपको भगवान की याद आए, जिसको देखते ही आपको बोले अरे ये भगवान का भगत है, या भगवान याद आ जाए, जिसके देखते ही समझो कि ये भगवान से जुड़ा हुआ है। बोले आप इलेक्ट्रिसिटी मत पकड़ो, जो इलेक्ट्रिसिटी पकड़ लिया है ना उसको पकड़ लो, आपको करंट पूरा लगेगा। नहीं, जिन्होंने भगवान को पा लिया है उसके सानिध्य में हो जाओ, उसके साथ साथ रहो, उसके मुड़ खाओ, तो उससे बातें पूछो, उनसे वो करो, आपको वही मिलेगा जो संतों से मिलता है। इस प्रकार अपने गुण दोष कहकर और फिर सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिससे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपना सब कुछ कह दिया तुलसीदास जी कहते, अब मैं रघुनाथ जी का यश गाने जा रहा हूं, जिससे कलयुग के पाप केवल सुनने से नष्ट हो जाते, कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल रामायण सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो देखते आगे क्या होगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। हरे राम Hare Rama
यज्ञपालक जी ने जो शोभायमान कथा मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई है, उन्हीं दोनों ऋषियों की वार्ता बखान कर कहता हूँ। सब सज्जन पुरुषों, सुख मानकर सुनो। तो यहाँ पर यज्ञपालक जी ने भरद्वाज जी को ये राम कथा सुनाई थी। कल 4 घाट है ना, कथा की 4 घाट। यज्ञपालक जी भरद्वाज को कथा कहते हैं, दूसरी जगह भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, तीसरी जगह काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, चौथी जगह अभी यहाँ वजह से तुलसीदास जी अपने मन को ही सुनाते हैं। हम लोगों को ये देखकर घबराना नहीं चाहिए। कभी कुछ हम पूजा करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं पर भी जाओ लौट कर आओ तो लोग क्या पूछते हैं, ढेर जन रही, कितना जन रही। हम ये देखते हैं कितने लोग आए थे, कोई ये नहीं पूछता कि कथा क्या थी, कैसी कथा थी, या कीर्तन हुआ, भजन कुछ नहीं। लोग पूछते हैं, लोग थे, ढेर थे। तो हम ऐसे सोचते जब लोग ढेर है तो जानो एकदम सक्सेसफुल हो गया। लेकिन ये तुलसीदास जी दिखाते हैं कि लोगों को मत, अपने मन को सुनाओ, क्योंकि ये मन सुन लेगा ना। देखो हमारी दायित्व क्या, हमारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस शरीर को, इस आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाएंगे। एक ही यही है, कोई आए या ना आए, हमारा एक ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको पहुंचाए। क्योंकि देखो इसमें जो मन है ये भी हमारी नहीं सुनती, कभी कभी इसमें जो मन है ना वो भी हमारा सुनता नहीं है। तो बगल वाला पड़ोसी को कहां तक सुनाओगे, नहीं कहां खींच कर किसी को मन को लगा। इसके लिए कॉन्सेंट्रेट करना अपने ऊपर। और स्वामी जी तो कहते हैं कि ये थोड़ा खतरनाक चीज है। अगर आप बताओगे किसी को, तो कोई अगर आपकी बात सुनकर उस नक्शे कदम पर चलने लग जाएंगे ना, तो आप थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि आपका दायित्व हो जाएगा उसके ऊपर कि इसको भी हम ले जाना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना। इसके लिए जहां तक हो सके अकेले जाओ। स्वामी जी तो कहते हैं ना, अगर भक्ति करनी है तो जैसे अभी घोड़े दौड़ रहे हैं ना मेलबर्न कप में, तो घोड़ों को ब्लिंकर्स लगा दिए जाते हैं। इसे क्यों ब्लिंकर्स लगा देते हैं? क्योंकि बगल वाले पड़ोसी को ना देखे। और घोड़े जब छूटते हैं ना तो ऐसे नहीं बोलते कि हम घूम के देखें कि कोई आया है कि नहीं आया। वो भाग रहे हैं केवल अपने गोल पोस्ट के लगा ना। कोई ऐसे कभी देखा आपने कि घूम कर देख रहा कि भैया क्या कहते आया, कोई नहीं बोलता, वो भाग रहे। तो स्वामी जी बहुत पहले हमने वो देख लिया था, वो बात सुन लिया था, मान लिया था कि वो ब्लिंकर्स लगा दो और भागो। आपके साथ भाग रहे लोग ठीक है, गुड लक, लेकिन आपको देखना नहीं कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, क्यों नहीं है ना, हाँ क्यों नहीं आ रहा, सामने देख रहे हो, हाँ क्यों नहीं आ रहा, उसको तो छोड़ो, आप भागो ठाकुर जी के पास। हम क्या करते हैं, घूम घूम कर देखते, भैया आप भी चले, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। वो आप भी में हमारी कितनी भजन छूट जाती है, उजा कितना हम नाम ले सकते हैं। उससे साथ मिलो को जो भजन करते ना, उनसे मिलो। ये फिजूल की बातें संसार की नहीं होगी, उनसे मिलो कि हमारा वक्त बर्बाद नहीं हो रहा ना। तो ऐसे यहां पर हाँ 4 घाट है, तुलसीदास जी खुद को सुनाते हैं ना। तो यहां पर वही यज्ञपालक जी ने भरद्वाज जी को सुनाई, बोले वो फिर आगे आगे बोलता। यह शोभायमान कथा महादेव जी ने रची और फिर दया पूर्वक पार्वती जी को सुनाई। वही शिव जी ने काकभूषण जी को श्री रामचंद्र जी की भक्ति के योग्य जानकर सुनाई। फिर शंकर जी ने पार्वती को सुनाई, क्योंकि भक्ति के योग जानकर सुनाई।
वही पार्वती पिछले जन्म में सती थी। शंकर जी के इतना बताने पर भी, इतना समझाने पर भी, वो जो राम की जो देखी थी ना कि राम जी रो रहे हैं, इनसे पेड़ों से पूछ रहे हैं, हिरणों से पूछ रहे हैं, जंतुओं से पूछ रहे, उनको वो माना ही नहीं, कहा नहीं ये नहीं हो सकता। सती मैया जो थी कथा सुनकर आई थी, राम कथा सुनकर आई थी भगवान शंकर के साथ में, लेकिन राम जी पर डाउट कर दिया। देखो हमारे समझ में अगर कोई आए नहीं आए, लेकिन भगवान पर कभी डाउट करो ही नहीं। आप डाउट किए तो आप गए। भगवान है तो है, मान। अब मेरे को नहीं मिल रहा है, वो मेरी दुर्भाग्य है, वो मैं भक्ति नहीं कर रहा हूं, मेरे में गड़बड़ी, मेरे में कुछ कमी है, इसके लिए ठाकुर जी नहीं मिल रहे, लेकिन ठाकुर जी है। तो सती ने जब नहीं माना इस समय, और पार्वती जी को भी कब सुनाया, ऐसे नहीं भगवान शंकर बोले कि अच्छा राइट, अब तू पार्वती होगी, चल आओ आओ कथा सुनाए। नहीं, किसी को बुलाकर बिठाया नहीं। जब पार्वती मैया सुनना चाही तब उन्होंने सुनाया। सुनना चाहे कोई अगर तब सुनाओ, कोई सुनना नहीं चाहे तो उसको जबरन बिठाकर मत सुनाओ। थैंक गॉड आप लोग सुनना चाहते हो। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। दिन से यह चरित्र यज्ञ बालक ऋषि ने पाया। दूसरा लो। हाँ। उन्होंने फिर भरद्वाज ऋषि से वर्णन किया। यही ऋषि कहने समझने समान शील गुण युक्त समदर्शी भगवान की लीला जानने वाले हैं। क्योंकि जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को अपने ज्ञान से इस प्रकार जानते हैं कि जैसे आंवला किसी के हाथ में है, और भी जो नारायण के चतुर्भक्त है, जो भगवान की कथा अनेक प्रकार से सुनते तथा समझते हैं, वे भी गुण युक्त है। हाँ, और जितने ये यज्ञवाल्क जी है, भरद्वाज जी है, काकभूषण जी है, गरुड़ जी है, ये सब भगवान के भक्त है। ये सब कथा को सुनते और समझते हैं। बोले इन सुनने और समझने वाले को ही बोले कथा गुण युक्त कहते हैं, गुणग्राही गुण ले लेते हैं। मैंने फिर यह कथा 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी, परंतु तब मैं बालक था, चेत नहीं था। इससे यथार्थ मैंने समझा नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, बोले जब मैं छोटा था तो अपने गुरुजी से एक कथा सुना था, रामायण की कथा मैंने अपने गुरुजी से सुना था। लेकिन मैं जब छोटा था तो मेरे को बहुत दिमाग नहीं था, इसीलिए मैं बहुत समझ नहीं पाया। लेकिन देखो, कथा सुनो, छोटे पर भी रो तो भी सुनो, छोटे बच्चों को भी सुनाओ, क्योंकि अभी नहीं सुनेंगे तो आगे चलकर नहीं। और जब छोटे में सुनते हैं, बैठ जाएगा तो सुनते 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 फिर जब बड़े होंगे ना तो पूरा दृढ़ उनका सुनना हो जाएगा। बुढ़ापे में सुनोगे तो बहुत सुनना नहीं अच्छा होता ना, नहीं। बुढ़ापे में टांगे दर्द देती है, दिमाग में होता क्या क्या, हाथ पैर सब जरा दर्द होता है, नहीं। जहां तक हो सके जवान, अब आपके पास अगर नया कार है तो आप स्पीड में भगा सकते हो ना। बुढ़ा कार हो गया जो बहुत अच्छा चल नहीं सकता, तो उसको आप सिडनी ले जाने से घबराओगे क्योंकि रास्ते में ना रुक जाए। ऐसे ही जब ये शरीर बूढ़ा हो गया है तो उसमें उतनी भक्ति नहीं हो सकती जितना जवानी में हो सकती थी। जवानी में आप बैठ गए, कीर्तन किए, रामायण सुने, घंटा घंटा आप बैठे रह गए। बुढ़ापा में नहीं होती। अब जो बूढ़े हो गए क्या करें, लेकिन जो जवान है उनको तो कहना है ना कि आप जवानी में खूब भक्ति करो।
यह राम की कथा बड़ी गुड़ अर्थात गंभीर है। इसके कहने सुनने वाले ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। मैं महामूर्ख जड़ जीव जो कलयुग के पापों में फंसा हुआ हूँ, कैसे समझूं? ये हमारी बात है। ये जो बोला उन्होंने, ये हमारी बात है। बोले श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जो श्रोता, जो सुनने वाले और जो बोलने वाले, दोनों ज्ञान निधि है। अब पार्वती और शंकर जी में कौन आप बोलोगे कौन है? दोनों ज्ञान निधि है। ये बालक जी और भरद्वाज जी, काकभूषण जी और गरुण जी, दोनों ज्ञान निधि है। ज्ञान, ये राम कथा एक गुड़ है। गुड़ का मतलब कि इसके अंदर, गुड़ का मतलब ऐसे होता है कि जैसे नहीं कहते रीड इन बिटवीन द लाइन्स। बोलता कुछ और लेकिन समझ में अगर आप गहराई में जाओ तो उसके अर्थ और कुछ होता है। नहीं, ऊपरी हम लोग ये बोल देते हैं हाँ ठीक है, लेकिन गहराई में उतरने के लिए ये किसी एक जो ज्ञानी है, जो ज्ञान निधि, उसके पास बैठकर सुनना। हम लोग जैसे मूर्ख लोग उनके साथ पे आप लोगों को सुनने के बहुत फायदा नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम लोग तो गा ही रहे, हम तो तुलसीदास जी जैसे बोल रहे हैं ना, वैसे बोल रहे हैं। बाकी तो ठाकुर जी जाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
तो भी गुरुजी ने बारंबार वर्णन की। कुछ मति के अनुसार समझ में आई, अर्थात जैसे मेरी बुद्धि थी वैसी ही समझ में आई। उसको मैं भाषा छंदों में वर्णन करता हूँ, जिससे कुछ मेरे मन में ज्ञान हो, गुरु के कहे तत्व को भूल न जाऊं, इस कारण भाषा में लिखता हूँ। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कितना सुंदर कहते हैं, बोले मैं जब छोटा था ना, गुरु की जब मैं सुना तो हमारे दिमाग में बहुत नहीं हला, लेकिन तदपि कहे गुरु बार ही बार, ये कथा बार बार सुननी है तब कहीं जाकर हलती। एक बार सुन लिया तो उससे नहीं होगा। देखो आप जितनी बार सुनोगे ना, आपको हर समय नया नया लगेगा। आप बोलोगे ये तो बात मैंने सुनी नहीं थी पहले। पूरा रामायण पढ़ लो, फिर से पढ़ो, आप बोलोगे यार ये तो हमने सुना ही नहीं था। क्योंकि हमारे को सुनने का भी वो 3 प्रकार का होता है। हमारे में रजोगुण होती है, सतोगुण होती है और तमोगुण होती है। ये गुण होते हैं ना। हम अगर तमोगुण हमारे में अगर वृद्धि हो, तीनों गुण एक दूसरे को दबाकर बढ़ती है। गीता में भगवान कहते हैं तीनों गुण एक दूसरे को दबाकर बढ़ती है। तो अगर तमोगुण की वृद्धि हमारे में हो और हम जाकर कथा सुने ना, तो हमको निंदा आएगी, आलस आएगी, जमाई आएगा, ये होगा वो होगा। तो वो सेम कथा अगर रजोगुण की वृद्धि वो सुनेंगे तो उसमें हमारे को डिफरेंट होगा। और वही कथा अगर हमारे को सतोगुण की वृद्धि में अगर हम सुनेंगे तो हमारे को सुनने को डिफरेंट होगा। ये 3, इसीलिए हम लोग कहते कभी कभी ये ना पहले तो हम सुना नहीं रहा, क्योंकि हमारी ये गुण जो है ना, ये हमारे को प्रभावित करती है। तो ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि ये एक दफा की चीज नहीं है। अभी जैसे चाय आप कब तक पियोगे? आप ऐसे बोलते हो कि मैं चाय इस उम्र पे छोड़ दूंगा, नहीं, जितना बुढ़ापा होगी उतना और इंक्रीज करोगे अपना। नींद ज्यादा है। हाँ, रिटायर हो जाओगे तब बार बार बोलोगे भाई चाय बना दो, चाय बना दो। तो बोले चाय कब तक पियोगे? जब तक मरोगे नहीं। ऐसे सत्संग या भक्ति कब करो, कब तक करो? जब तक मरो नहीं, तब तक करते रहो, तब तक करते रहो, एंड तक एकदम करते रहो। ऐसे यहां तुलसीदास जी कहते पहले तो मैंने बहुत समझा, फिर बार बार जब गुरु जी ने बताया, बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से, तब बोले समुझी परी कछु मति अनुसार। फिर भी बोले सब नहीं गया, हमारे मति के अनुसार थोड़ा बहुत समझ में आया। हमारे हम लोग ऐसे कभी नहीं कर सकते कि हमने पूरा का पूरा समझ लिया, क्योंकि पूरा का पूरा केवल ठाकुर जी ही समझते हैं, नहीं, क्योंकि पूर्ण है, हम लोग पूर्ण नहीं है। फिर बोले भाई भाषा में मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरे मन के अनुसार जो मैं गुरु जी से सुना हूं कि मैं भूल ना जाऊं, वो भाषा में लिखता हूं। जैसा कुछ मुझे बुद्धि का बल और ज्ञान है, वैसा ही हृदय में भगवान की प्रेरणा से कहूंगा। आप संदेह, मोह और भ्रम हरने वाली संसार रूप नदी को नौका रूप श्री राम कथा रचता हूँ। बड़ा सुंदर। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, बोले जैसे मेरे बुद्धि में आया है विवेक के द्वारा, जैसा वो आया। और ये तो ठीक, दूसरा कही हो हरि के प्रेरे, दूसरा में हरि के प्रेरे से भगवान भी हमारे को सहायता करते हैं उनकी कथा लिखने के लिए। तो भगवान जो हमारे मति अनुसार या भगवान जो हमारे को देते हैं उसके अनुसार हम ऐसा जहाज तैयार करते हैं कलयुग के लिए, निज संदेह मोह भ्रम हरनी। बोले अपने संदेह को हरने के लिए हम ऐसा जहाज निर्माण करते हैं कि जो कलयुग के जो भवसागर है उसको पार ले जाएगी। राम कथा से ही कलयुग का भवसागर हम तर सकते हैं। ये नौका है, कोई तुलसीदास ये नौका है, नाव, इस पर बैठ लो और उतर चलो। पंडितों को विश्राम देने वाली सब
जनों को आनंददायक कलयुग के पाप हरने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा है। यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प को महामंत्र है। भरनी सर्प के विष उतारने का एक मंत्र है, अथवा भरनी एक पक्षी का नाम है। वह सब सर्प को देखता है तब सिकुड़ जाता है। जब सर्प उसे मुख में धर लेता है तब उसके पंख फैलाने पर सर्प का सिर फट जाता है और वह निकल आता है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ने को अरनी नाम लकड़ी है। अरनी का कष्ट है जो यज्ञ में अग्नि निकालने के काम में आता है। यहाँ बुद्ध विश्राम सकल जन जरणी राम कथा कलि कुलश विभंजनी। कलयुग युग के पाप को नाश करने वाली ये कथा है। हमने जितने पाप किए, देखो हमने पाप का गोदाम रखा है। हमारे पास पाप का एक गोदाम है। जैसे यहाँ वेयर हाउस होती है ना, ऐसे हमारा एक पाप का वेयर हाउस है जिसको संचित कर्म कहते हैं। संचित मतलब जो हम एक जन्म नहीं कई जन्म से बटोर बटोर कर उसमें हमारे को भरने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक है, भरते रहता है, राइट? उसको संचित कर्म कहते हैं। नहीं, एक होता है प्रारब्ध और तीसरी होती है क्रियामान। तो संचित जो कर्म है उसमें हमने बहुत रखे हैं स्टॉक में। वो कब आकर कब मिलते हैं ये हमारे को नहीं मालूम। भीष्म पितामह जब सरसैया पर सो रहे थे ना, तो भगवान कृष्ण से उन्होंने कहा कि हमने अपने 50 जन्म तलक देखे हैं, कोई हमने हमारे जानत में हमने 50 जन्म में कोई पाप नहीं किए। तो ये किस पाप के फल है जिस पर मैं आज सोया हूं? मेरे को एक जगह भी बाण ऐसा है कि नहीं लगे हुए हैं और मेरे शरीर से रक्त सब निकल गया है, ये किसका पाप है? तो भगवान कहते और पीछे जाओ, पीछे देखो और लंबा जाओ। जब वो पीछे जाते तब देखते कि हाँ वो एक कीड़ा था, उसको उन्होंने कोई कहते कि कांटे पर उन्होंने बहा दिया था, तो सब काटा काटा हल गया और उसको छोड़कर चला गया और वैसे ही वो मर गया। तो कुछ ना कुछ जो है ना, कहाँ के पाप कब आकर हमको मिलते हैं ना, इसके लिए वो बोले कलयुग में ये रामायण है जो राम रूपी महामंत्र है। वो जब जापने लगो तो ये जितने हमारे जो है ना सब खत्म हो जाते हैं। अरनी यहाँ पर कहते हैं भरनी एक सर्प के उतारने का मंत्र है। और भरनी एक और कहते हैं कि एक पक्षी का नाम है भरनी। तो जब सांप को देखता हो तो सिकुड़ जाता है। जब सांप उसको खाता तो उसने अपना पंख फैला देता है। जब पंख फैलाता तो सर्प के जबड़े सब फट जाते हैं और चिड़िया भाग जाती है। तो चिड़िया क्या है? राम नाम का। सर्प क्या है? वो काल है, वो पाप हमारे है, वो आकर हमको खाती है। जब हम राम नाम लेते हैं तो जितने सब फट कर चले जाते हैं, जितने हमारे पाप ये काल ये सब फट जाते। वही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं। श्री राम जी की कथा कलयुग में कामधेनु और महात्माओं को सुंदर संजीवनी जड़ी है। सोई पृथ्वी तल में अमृत की नदी है, जो संसार का भय दूर करने वाली ब्रह्म रूप मेढक के खाने को सर्पनी है। राम कथा कलि कामद गाई, जो कामधेनु है, वो आपके पास अगर कामधेनु आ जाए, आप जो भी चाहो वो दे देती है। तो ऐसे राम कथा के अगर हम रोज उसको पालन करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो जो चाहिए वो मिल सकते हैं। लेकिन आप संसार की चीज चाहते 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 फिर एक समय ऐसे आएगा कि आप बोलोगे नहीं, अब हम कुछ नहीं चाहिए, हमारे को केवल अब कछु नात न चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तो है। आपकी बस कृपा ही हमारे पर बसी रहे, बस अब और कुछ नहीं चाहिए। ये स्थिति आ जाएगी। लेकिन जो धन चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, सब इसी से मिलता है।
इसी से ही मिलता, सब कुछ मिलता, लेकिन आपको क्या चाहिए ये देखना है। असुर यानी कि राक्षसों की सेना के समान नरक की नाश करने वाली गंगा है, और साधु तथा देवताओं के कुल को पालने को पार्वती है। जिस प्रकार पार्वती दुर्गा स्वरूप होकर राक्षसों का संहार और देवता का हित करती है, वैसे यह राम कथा है जो नरक के दुख नाश कर साधुओं का हित करती है। वह असुर सेना राक्षस के समान यानी कि जिस पीठ पर जिसके पीठ पर गया में पिंड दिए जाते हैं, नरक को दूर करने वाली है। कोई यह अर्थ करते हैं महात्माओं का समाज जो समुद्र रूप है, उसमें या लक्ष्मी के समान है, और संसार का बोझ धारण करने को अचल पृथ्वी सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जितने राक्षस है, ये राक्षस है, राक्षस को मारने के लिए ये राम कथा है। और असलियत में देखा जाए हमको कौन से राक्षस को मारना है? हमको कौन से राक्षस को मारना? बॉडी बनाकर हम किसके पास जाए भिड़े? हमारे को अंदर के राक्षस को मारना। हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर, ईर्ष्या, ये सब राक्षस भरे हुए, ये राक्षस को मारने के लिए राम कथा या राम नाम दोनों एक है। राम कथा से राम नाम मिलते हैं, और ये जितने राक्षस है वो मारे जाते हैं। जैसे दुर्गा जी जाती है, राक्षसों को मारती है और देवताओं का हित करती है, ऐसे राम कथा है हमारे अंदर के राक्षसों को मारकर, और हमारी जो आत्मा उसको उसकी हित करती है कि ये भटक ना जाए आत्मा, ये अधोगति में ना जाए। हम गीता में बताते हैं, भगवान कहते हैं कि अपने आत्मा का हम स्वयं ही मित्र हैं और अपने आत्मा का हम स्वयं ही शत्रु हैं। हमारे को देखना, क्योंकि हम आत्मा को ठाकुर जी तक पहुंचाना है, और इसी जन्म में पहुंचाना। इस जन्म में नहीं तब कब, और किस जन्म का इंतजार है। और मनुष्य शरीर शुरुआत का भी जन्म वो शरीर और अंत का भी है। यही शुरुआत से ही मनुष्य शरीर के हम लोग 84 लाख योनि में जाएंगे। अभी जो करेंगे ना, उसके बाद में 84 लाख योनि में जाएंगे। या तो यहां से अगर हम ठाकुर जी को पकड़ ले तो हम ये शरीर अंत भी कर सकते हैं, यानी फिर हम जन्म मरण के चक्कर से छूट के भगवान के धाम को चला सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग भी है और एंडिंग भी है, इसको हम कैसे यूज करें। संसार में ये कथा यमदूत के मुख में सिहाई लगाने को यमुना सी है, और जीते ही मुक्ति देने को काशी के समान है। श्री रामचंद्र जी को यह कथा पवित्र तुलसी की नाई प्यारी है, और तुलसीदास जी के हृदय में हित करने को माता तुलसी की नाई है। संसार में बोले यमदूतों के चेहरे पर सिहाई, यानी वो जैसे नहीं कालक पोत दिया जाता है। यमदूत आए, एक तो वैसे वो लोग करिया हुए और उनमें कालक लगा दिया जाए। तो ये राम कथा क्या है? कालक है। यमदूत आए तो कालक पोत देते हैं। हम लोग भागवत में देखे थे, अजामिल ने केवल बोला बेटा नारायण, वो यमदूत आए थे उनको पकड़ने के लिए, लेकिन भगवान के पार्षद आए, उनको मारकर भगा दिए कि नहीं, इन्होंने नारायण बोला। उन्होंने बोला कि नारायण ने तो बेटा, अपने बेटे का बोला है। बोले बेटा का नाम अभी रखा, नारायण का नाम तो अनंत है ना, है? इसके लिए कुछ अपना वो रख लो जिससे आप हरदम गिरो, उठो, बैठो, सुतो, जो भी करो वो एक भगवान का नाम निकले। नहीं जमाई लो तो एक ठोकर लगे तो दूसरी चीज नहीं बोलो, नहीं नाम लो भगवान का नाम। ऐसे बना लो कि कुछ गिरे क्या हो। अभी छोटी दिशा, वो कुछ गिरता है तो उसको बोल दे ओम कृष्णा। कुछ गिरता है बोलते ओम कृष्णा।
ओ माय कृष्णा। तो छोटे से उनको सिखाओ ना, गिरती ओ माय कृष्णा। तो हम लोग भी गिरे उठे बैठे सब एक एक नाम चालू रखो। जमाई आए तो, छींक आए तो, छींक आए ब्लेस यू मत बोलो। और देखो, अच्छा ब्लेस यू क्यों बोलते थे? ये जब अमेरिका में जब छींक आती थी और उस समय वो मर जाते थे, तो उस समय लोग कहते हैं ब्लेस यू कि तू अब ठाकुर जी के धाम, वो अपने अपने वहां भेज देते थे, ब्लेस, तुम ब्लेस कर देते हम, ब्लेस यू कि ब्लेस हो गया तू जा। नहीं तो हम लोग ब्लेस क्यों उनके द्वार का भेजे? हम लोग अपने ठाकुर जी के पास भेजो। नहीं, हम लोग उनके पास क्यों भेजे? हमारा तो है ठाकुर जी, उनके पास भेजो। कृष्णा बोलो, राम बोलो न, छींक आए जमाई है कुछ गिरो उठो बोलो राम, बोलो कृष्ण। अपने ठाकुर जी के पास हम लोग चलो। नहीं गोरो का बोलता तो। शिव जी को यह कथा नर्मदा के समान प्रिय है और सब सिद्धि देने वाली संपत्ति की खान है। श्रेष्ठ गुण रूप देवताओं की माता अदिति के समान हितकारिणी है और यह श्री राम जी के प्रेम भक्ति की सीमा के समान है। श्री राम की कथा तो मंदाकिनी है और चित्त सुंदर चित्रकूट है। स्नेह रूपी सुंदर वन है, उसमें सीता राम विहार करते हैं। राम बोले, ये राम की कथा क्या बोले? मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के किनारे, मंदाकिनी नदी के किनारे। और जो चित्त है वो चित्रकूट है। चित्त यानी आपके जो चित्त यानी जो स्मरण शक्ति जो सोचने वाली है वो चित्रकूट है। वो चित्रकूट में भगवान बहुत दिनों तक रहे। जब वो वनवास में थे तो कहते हैं कि स्नेह रूपी सुंदर वन है, वहां पर सीता राम जी विहार करते हैं। अपने हृदय में आप सीताराम को बैठा लो, सीताराम को उसमें विहार करने दो, उसमें खेलने दो, उसमें उनका चिंतन होता रहे। सीताराम सीताराम सीताराम, उठो बैठो जगो सीता, जो आपका इष्ट है। ऐसे नहीं कि सीताराम, जो आपका इष्ट है वो अपने हृदय में रखो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।